नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जेटेट 6 to 8 एसएसटी का भूगोल टॉपिक का। जो हम लोग का एक टॉपिक आता है रेगिस्तान में जीवन, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपको क्लास 6 से 8 वाला एनसीईआरटी भूगोल किताब में मिल जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो रेगिस्तान यानी मरुस्थल, यानी इंग्लिश में इसको डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ कम वर्षा हो, विरल वनस्पति हो। विरल वनस्पति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा घन मात्रा में वनस्पति पेड़ पौधे ना हो, कम घन हो। चरम तापमान हो। चरम तापमान का मतलब या तो बहुत ज़्यादा तापमान हो या तो बहुत कम तापमान हो, एक्सट्रीम लेवल पर। तो रेगिस्तान जो है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। एक हमारा गर्म रेगिस्तान, दूसरा ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान में तापमान ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठंडा रेगिस्तान में तापमान कम होगा। गर्म रेगिस्तान का उदाहरण है सहारा रेगिस्तान, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और हमारे इंडिया में राजस्थान में स्थित है एक थार रेगिस्तान, ये भी गर्म रेगिस्तान है। हमारे इंडिया में एक ठंडा रेगिस्तान भी स्थित है, जिसको हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। यानी लद्दाख में जो रेगिस्तान है वो ठंडा रेगिस्तान है। आइए बात करते हैं एक पर। सबसे पहले बात करते हैं गर्म रेगिस्तान, जो किताब में दिया हुआ है सहारा के बारे में। सहारा क्या है दोस्तों? तो ये गर्म रेगिस्तान है, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इसको कहा जाता है। क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। 11 देशों से घिरा हुआ है ये। इसका इसमें बालू पाया जाता है, बजरी के मैदान और नग्न चट्टान। और इन चट्टानों का जो ऊंचाई है दोस्तों, वो 2500 मीटर से भी ज़्यादा होता है। पहले ये हरा भरा था, नदी था, जानवर था, मगरमच्छ, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरी, ये सब पाया जाता था जब हरा भरा था। तो जलवायु परिवर्तन से ये रेगिस्तान बन गया, यानी वहाँ जलवायु चेंज हो गया, जिसके कारण से वो हरे भरे जो है ख़त्म हो गया और ये रेगिस्तान में बदल गया। एक जगह है अल्जीरिया में, त्रिपोली। अल्जीरिया कहाँ है बताएंगे? त्रिपोली। वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? 1922 में। लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हम लोग का मानचित्र यहाँ पर बना हुआ है। और इस मानचित्र में देख सकते हैं ये है सहारा मरुस्थल, और त्रिपोली जो है यहाँ पर है, ये जगह पर। तो यहाँ पर 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया था तापमान 1922 में, सबसे ज़्यादा अब तक। हमने जैसा कि बोला कि 11 देशों से ये घिरा हुआ है सहारा मरुस्थल। तो कौन साइड में क्या क्या है? तो देखिए, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, उसके बाद सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, इन सब देशों से घिरा हुआ है ये। उसके बाद आप अगर देखें ध्यान से थोड़ा सा, तो इसके थोड़ा सा राइट साइड यानी पूर्वी इलाका में लाल सागर है। उसके बाद उत्तरी इलाका में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। और अगर हम बात करें पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी, तो अटलांटिक महासागर इधर है। यहाँ का जलवायु कैसा है? सहारा का जलवायु आपका देखने को मिलेगा, वो दिन में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में बहुत ठंडा हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखने वाली बात है। सहारा रेगिस्तान में वनस्पति जात या प्राणी जात, यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया के पेड़। वहाँ पर एक मरुद्यान भी होता है। मरुद्यान किसको बोलते हैं दोस्तों? तो खजूर के पेड़ों से घिरा हरित द्वीप, यानी कुछ कुछ पेड़ है जिसको
को अगर वहाँ पर रहेगा तो उसके चारों तरफ एक जो है हरा भरा टापू या द्वीप तरह का दिखेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मरुद्यान। ये मरुभूमि यानी मरुस्थल में ही पाया जाता है मरुद्यान। और यहाँ पर कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, छिपकली, ये सब प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग का चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन, तो यहाँ पर लोगों का जीवन कैसा होता है। यहाँ पर जो जो जनजाति पाए जाते हैं उनको बोल जाते हैं जलवासी जनजाति, क्योंकि ये लोग चलते रहते हैं इधर उधर। और इनमें से जो दो मुख्य जनजाति है उसका नाम किताब में दिया हुआ था, बेदुइन और तुआरेग। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें लोगों के साथ बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा ये सब भी रहता था पालतू पशु के रूप में। पशु के बाल से चाटाई, कपड़ा, कंबल बनाया जाता था। मरुद्यान मिस्र में नील घाटी में लोग रहते हैं। पानी होगा थोड़ा बहुत, पेड़ पौधे होंगे, वहीं पर तो इंसान पाए जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही संभव हो सकता है पानी। तो जहाँ नदी होगा वहाँ पर जनसंख्या पाया जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, फसल भी उगाया जाएगा। चावल फसल, गेहूँ, जौ, सेम, ये सब उगाया जाता था। मिस्र में कपास विश्व प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। सहारा में लोग के बारे में ही और कुछ जानकारियाँ हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। तेल, तेल कहाँ कहाँ पर पाया जाता था? तो तेल अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में पाया जाता था। खनिज कौन कौन से पाए जाते थे? लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम। वहाँ का जीवन शैली परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे। कैसे परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे? तो मस्जिद से भी ऊंची कांच वाली भवन का निर्माण होने लगा। भाई कांच वाली भवन क्यों? क्योंकि देखिए वो रेतीला इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर हवा देगा, जिसके कारण से धूल आंधी वगैरह घुस सकता है। इसलिए वहाँ पर शीशा वाला भवन होना जरूरी है, ताकि वो ट्रांसपेरेंट तो रहे लेकिन इस पार से उस पर आंधी तूफान वगैरह ना घुसे। साथ ही साथ वहाँ पर सुपर महामार्ग भी बनाया गया है, यानी रास्ता, रोड बनाया गया है, सुपर रोड। ऊंट का जगह ट्रक ले चुका है। पहले के ज़माने में हम लोग सुनते थे ऊंट क्या है, रेगिस्तान का जहाज होता है। अब धीरे धीरे जो है ऊंट का व्यवहार न करके ट्रक का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर से मार्ग बन चुका है, जिसके कारण से हम लोग ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के एक जनजाति तुआरेग जो है, ये विदेशी पर्यटकों का मार्गदर्शक बनता है, यानी मार्गदर्शन करता है। जो भी विदेश से लोग वहाँ सहारा रेगिस्तान घूमने के लिए आते हैं, उनको एक पथ प्रदर्शक के रूप में यूज मतलब ये लोग काम करता है। तुआरेग जनजाति के लोग। चलवासी जनजाति लोग शहरी जीवन अपना रहे हैं धीरे धीरे, है ना। उसके बाद अगर देखें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स में सहारा से रिलेटेड, तो मछलियों का कंकाल मिला गया था वैज्ञानिकों को वहाँ पर। उसके बाद टैफिलालेट मरुद्यान जो है ये कहाँ पर है? मोरक्को में है, और ये 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 13,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर खास बात क्या है कि पवन द्वारा रेत के उड़ाने से बन जाता है क्या? गर्त, यानी पवन चलता है। पवन चलने के कारण यहाँ का रेत जो है ये इस प्रकार से गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा बनने के कारण से जमीन के नीचे भी तो पानी होगा, भूमिगत पानी जिसको बोला जाता है। ये पानी जो है यहाँ पर निकलने लगेगा, और इसी पानी के कारण से इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा भाई? पेड़ पौधा का निर्माण हो जाएगा, तो यानी वनस्पति का निर्माण हो जाएगा। तो इसी प्रकार का ये एक तरह का ये चारों तरफ जो है एक क्या बन जाता है? मरुद्यान बन जाता है। और ये मरुद्यान जो है कहाँ पर है? टैफिलालेट मोरक्को में है, जो सबसे बड़ा है यहाँ पर 13,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये था सहारा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स।
जो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है दोस्तों, क्लास 7 के एनसीईआरटी में। ठंडा रेगिस्तान, अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान का। ठंडा रेगिस्तान में कहाँ पर? लद्दाख के बारे में बात किया है किताब में। तो लद्दाख को खा पा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। लद्दाख का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय दर्रा वाला देश। जम्मू लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित है ये। उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। इसमें से जो है बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से एक है सिंधु नदी, और ये काफ़ी गहरी घाटी का निर्माण करता है और महाखड्ड का भी निर्माण करता है, ये गॉज बनाता है। हिमानी, ग्रैंगी हिमानी पाया जाता है यहाँ पर। ऊंचाई कारगिल में 3000 मीटर है, काराकोरम में 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। किसका ऊंचाई? लद्दाख एरिया का ऊंचाई। ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल एवं क्या है? शुष्क है, सूखा हुआ जलवायु है, लेकिन ठंडा है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -30 डिग्री सेंटीग्रेड। शीत ऋतु में हमेशा के लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हर समय। वर्षा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम करता है प्रतिवर्ष। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ पर कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं और कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सरपत और पॉपुलर, सरपत को बिलो भी बोला जाता है और पॉपुलर, इनका वन पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट पाया जाता है, उगता है, ये सब प्रफुल्लित होता है। पक्षी कौन कौन से? रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैबन, हुप। पशु में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, कुत्ते। देखिए वहाँ के जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? बकरी और जंगली भेड़ से ऊनी वस्त्र का निर्माण करता है। याक के दूध से पनीर, मक्खन आदि बनाता है। वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी। लोग बौद्ध या मुसलमान होते हैं वहाँ पर अधिकांश लोग। बौद्ध मठ परंपरागत को गोपा बोला जाता है, गोपा। इसमें कुछ गोपा का नाम है, बौद्ध मठ का नाम फेमस बौद्ध मठों का नाम हेमिस, थिकेस, थिक्से, से एवं लामायुर। ग्रीष्म ऋतु में जो आलू, मटर, सेम, सलजम ये सब उगाया जा सकता है। शीत ऋतु में कुछ भी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने के कारण से वहाँ पर कुछ उगाया नहीं जाता था, इसलिए वो लोग जो है धार्मिक अनुष्ठानों में बिजी रहता था उस टाइम। लद्दाख का जो राजधानी है वो है लेह। यहाँ पर वायुमार्ग भी है, सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, यानी लेह तक हम लोग हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। मुख्य क्रियाकलाप है वो लोगों का पर्यटन, यानी पर्यटन के काम में वो लोग व्यस्त रहता है। बाहर से लोग आते रहते हैं वहाँ घूमने के लिए। उनका एक प्रकार का मार्गदर्शक टाइप का करता है, जैसे तुआरेग जनजाति के लोग सहारा में करते थे। महिला अधिक परिश्रमी होते थे वहाँ के लोग। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर A1, जो क्या करता है? लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है और बीच में हमें क्या मिलता है? जोजिला दर्रा होता है, यानी लेह जो है जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान अगर है कहीं पर तो वो है द्रास, और ये द्रास जगह कहाँ पर है? ये लद्दाख में स्थित है। तीसरा पॉइंट, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार इसलिए सिर्फ किया जाता है क्योंकि इसमें से हमें एक खास तरह का ऊन मिलता है जिसका नाम होता है शाहतूश, और इसी शाहतूश ऊन को प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जाता है। ये शाहतूश ऊन जो है ये वजन में काफ़ी कम होता है और गर्म काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक और राजमार्ग का बात किया गया था, मनाली,
लेह राजमार्ग। मनाली और लेह के बीच में जो राजमार्ग है, इसमें 4 दर्रा मिलता है इसके बीच में। कौन कौन से 4 दर्रा हैं? तो एक है रोहतांगला, दूसरा है बारलाचाला, तीसरा है लुनगुलाचा लुनगुलाचाला, तीसरा है टंगलंगला। तो ये सब जो दर्रा है मनाली और लेह राजमार्ग के बीच में पाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ गई होगी। तो एक अगर हम यहाँ पर कहना चाहें तो देखिए, हवाई चीज़ों पर मत पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी का जो किताब है दोस्तों, एनसीईआरटी का किताब को फॉलो कीजिए। इसी से आप लोगों को सवाल देखने को मिलेगा। बाहर का चीज़ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में अगर देखिएगा आप लोग, सेम टू सेम चैप्टर का नेम को ही उठा दिया है। चैप्टर का जो नाम है, जैसे इसमें देखिएगा रेगिस्तान में जीवन लिखा हुआ था, रेगिस्तान में जीवन लिखा हुआ था। और ये देखिएगा क्लास 7 का जो भूगोल किताब है, और भूगोल किताब में भी चैप्टर नंबर 9 को देखिएगा, तो सेम टू सेम जो है यही वाला लिखा हुआ है, रेगिस्तान में जीवन। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इधर उधर का चीज़ ना पढ़ करके सीधा एनसीईआरटी किताबों पर फोकस कीजिए। और आशा करते हैं आप लोगों को चैप्टर बहुत मज़ा आया होगा। इसी प्रकार का और कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।